आ रही, बस आ रही जी। ए बहू कहाँ जा रही? अपने घर। यो क्या ड्रामा, कल तो तू अपने घर ताई, आज फिर थैला उठा के चल दी। तुझे यार नहीं कोई काम दिखता? ये मेरी तरफ तो देख ला, इस उम्र में भी तुम मेरे पे काम करवा रहे। ये मेरी उम्र रही का काम करने की बजा। तो माँ फिर तुझे काम करने को किन्ने कहा? वो देवरानी है नहीं, वो कर लेगी काम। क्यों भाभी, मैं इस घर की नौकरानी जो घर के सारे काम मैं करूंगी, और तू रोज की रोज तैयार होएगी, यो बैग से उठावे और अपने घर चल दे। मेरी बात सुन ले, यो बैग रख यहाँ और मेरे साथ घर के काम करवा। ए तू तो चुप हो जा, और तुझे तमीज नहीं रही छोटे बड़े से बात करने की। और तू कौन है मुझे काम बताने वाली, मेरे घर से रोकने वाली? तू अपना हिल्ला कर। ए क्या हिल्ला कर, सही तो कह रही है छोटी बहू। तू रोज की रोज बस्ता सा ठावा और ठूंदे से घर, बस्ता सा ठावा ठूंदे से घर। तुझे यहाँ कुछ हिल्ला नहीं दिखता है? अरे माँ, एक दिन की ही तो बात है, आज ये काम कर लेगी, कौन सा पार्ट टूट जाएगा? कल को तो मैं आई जाऊंगी। भाभी बात सुन ले मेरी, तेरा एक दिन का काम नहीं है, तेरा ये रोज का काम है। काम से बचने के लिए तैयार सी होगी, बैग उठावेगी और घर चल दे। अच्छा, तो तुझे मेरे घर जाने से भी जलन होने लगी? मेरे घर वाले तो मुझे बुलावे इसलिए मैं जाऊं। तेरे घर वाले ही ऐसे जो तुझे सूंघते नहीं, मेरे घर वाले तो मुझे जब भी बुलावेंगे जब भी जाऊंगी मैं। ये बहू घर जाने तो थोड़ा ही रोक रहे हम, लेकिन ये रोज की रोज घर जाना ठीक नहीं है। घर के काम में इस बहू का भी हाथ बटा कर। तो माँ सारा घर का काम करवाऊं तो मैं, और कहीं मेरी जान लोगे? अच्छा, तेरी इक करके काम है, फिर जिक करके तेरे काम है ना, इक करके काम मैं करूंगी। और माँ मेरी बात सुन ले, इस घर का कोई भी काम मैं अकेली करने की नहीं, चाहे कुछ भी हो जा। हाँ तो ना करिए, दोस्त किसे दे रही? मैं भी घर का काम नहीं करने की, दफा हो। मैं तो अपने घर जाऊंगी, जिस पे जो होता कर लो। बताओ अब बहुत होगी, आज के टाइम में कोई बड़े छोटे की बिल्कुल भी बात मानता ही नहीं। ओ वकील। हाँ बा, बच्चे दुकान का ध्यान रखिए, मैं घर जाऊँगा उसकी खाता हूँ, अच्छे की लेकर आऊँ। ठीक है अब्बा, जाओ। और उसे भी देखूँगा पप्पी को, अगर आ गया तो दुकान पर। जी हाँ जी, लो टिफिन पकड़ो। आज तो टांगों में दर्द बहुत हो गया, मैंने एक टांग गई तो बाद। क्यों आज भी नहीं गया पप्पी दुकान पर? अरे कहाँ गया वो दुकान पर, वो जाता दुकान पर। उन्होंने तो एक ही रत लगा रखी, नु गए मेरे बन दुकान पर आ जाता, बस मैं फॉर्म से भरो जा, हमें तो पता नहीं है। नु गए सरकारी नौकरी करनी मुझे तो। ये बच्चा तू ही बताओ तो कौन समझावे, कहाँ लग रही सरकारी नौकरियाँ? कोई सरकारी नौकरी मिलनी इतनी आसान है? पता नहीं कितने धक्के खा रहे। एक वो दूसरे ही देख ले, छोटे वाले को, वकील को, उन्हें थोड़े धक्के खाए। मुझे भी पूरा जुनून तक सरकारी नौकरी करूँगा, ये बात तक के मेरे साथ दुकान पे ही लगा। हाँ धोगिन दोनों की भी, उनका बड़ा लमड़ा था, साथ दुकान पर जाने को तैयार नहीं है, इंगा उसकी वो फड़ी फोड़ने को तैयार नहीं है। चल अच्छा छोड़ यार तू उस बात को, तो भूख लग रही मुझे बहुत तेज। उसे बहू को कह दो रोटी ला के देगी। अरे तू कहाँ जा रही है रसोई में? अजय जाते कहाँ, रोटी पका कर लाऊं थारी खातर। क्यों बहू ने नहीं पकाई आज? कहाँ वहाँ? वो तो घर में पड़ी अंठी भी। क्यों? अजय वो बड़ी बहू रोज की रोज अपना घर जाकर बैठ जानू को जीवार नहीं करती, मैं भी नहीं करती। चल ठीक है, मैं पूछूंगा। ए बहू, ये बेटी। जी अब्बा। वो बेटी को क्या सुनना, मैं क्या कह रही है तेरी माँ, तूने रोटी नहीं पकाई? ये तेरे तो हमें यह उम्मीद नहीं थी। चलो वह बड़ी बहू ही बदतमीज है, तू तो बहुत समझदार है, तू तो नासा कर। अजी अब्बा, अच्छा तुम ही बताओ, इक्कर कब तक चलेगा? इधर मैं पूरे दिन रसोई में पिसती रहूं, कहीं बड़ी भाभी के हाथ तो भी मेहंदी लग रही। और तुम ही देखो, यहाँ सारे घर का काम मैं देखूं, उधर मेरा घर वाला थारे साथ दुकान पे रहे, इधर बड़ी भाभी नहीं कुछ करती, और उधर में पप्पी भाई साहब नहीं कुछ करके देते। कहीं हमने जिम्मेदारी थोड़े ले रखी इस घर की, ये हमने ठेका ठा रखा थारा। अरे अब्बा ये बात तो तुम भी सोचो, पप्पी भाई इस घर के बड़े बेटे हैं, बताओ कौन सी जिम्मेदारी ले रखी उन्होंने? ये तो सोचने वाली बात है, क्यों नहीं सोचते तुम? ये बात तो तू ठीक कह रही बेटी, सांझ को करेंगे हम इस बारे में भी बात। फिलहाल तो तू एक काम कर, भूख लग रही बहुत तेज, बेटी रोटी पका दे, और उसकी वकील की भी जानी लेगा। ठीक है अब्बा, आज तो मैं तुम्हें रोटी बना के दे रही। अगर इस घर में इक्कर ही चलता रहा ना, मैं किसी भी काम के हाथ नहीं लगाने की, फिर तुम्हें अच्छा लगे या बुरा लगे।
माँ हाँ, तुम एक काम करो, फार्म का नाम बता दे, ओ पप्पी, कल को भर दूंगा। ठीक है जी। यहाँ बैठ बेटे तू। हाँ अब्बा। वो बेटे मनु कहूँ था, वो तो मंगा ली तेरी वजह। इन फार्म के चक्कर में ना पड़े, अपनी जिम्मेदारी समझ ले। क्या मतलब है अब्बा? भाई मतलब ये हो, अब तेरा छोटा भाई कब तक घर का खर्चा चलाता रहेगा। मैंने सोचा है घर का बंटवारा कर दूं, इससे पहले थारे दोनों में लड़ाई झगड़ा हो। अब्बा तुम्हें क्या लग रहा, घर का बंटवारा करके सब कुछ सही हो जाएगा? यो जीप सही होगा, जीप अपनी अपनी सब जिम्मेदारी समझ लेंगे, उससे पहले बिल्कुल नहीं होता। चाहे बंटवारा कर लो, चाहे कुछ कर लो। अरे बेटे, और जो सब आप अपनी जिम्मेदारी संभालो ना, तो घर में लड़ाई झगड़ा ही ना हो। यो क्या जिम्मेदारी? घर की जिम्मेदारी ठा नहीं रहा मैं, और क्या मेरे से इनका दबाव तक? हाँ जी हाँ, बिल्कुल सही कह रहे तुम। माँ जो तू कह रही जिम्मेदारी जिम्मेदारी, कौन सी जिम्मेदारी ठा रहा हमारी हो? हम अपना कर रहे, अपना कमा रहे और अपना खा रहे, फिर भी ताने सुन रहे रोज की रोज ऐसी। एक काम करो, इससे अच्छा तो तुम बंटवारा ही कर दो। हाँ भाभी, तू तो चाहे इस घर का कल का बंटवारा होता आज हो जा और अपने घर ऐसे जाके बैठ जाऊँ। सारी जिम्मेदारी से भागी फिरे तू तो। अब मैं तुम्हें बता रही, मैं इनका कोई भी काम करने की नहीं, चाहे तुम्हें अच्छा लगे या बुरा लगे। देखिए माँ, देखियो इतनी लंबी जबान लगा रखी इसकी। अच्छा, तुझे इसकी तो जबान दिखी, अरे इसकी जबान नहीं दिख रही जो इतनी लंबी हो रही, मुंह में रखने की जगह भी नहीं है उसकी। देखो जी, मैं तुम्हें बता रही, चाहे इस घर का बंटवारा करो या ना करो, मैं थारे माँ बाप का बोझ बिल्कुल नहीं उठाने की। मगर या जबान बंद कर ला अपनी, अन्य ऐसा रपट मारो घूम जाके तू मेरे माँ बाप को बोझ बताओगी तू। ओ भाई चुप हो जा, तुम्हें बोझ लग रहा है ना माँ बाप है, यो बोझ में उठाऊंगा, लेकिन घर में कोई कलेश नहीं चाहिए मुझे, वरना इस तरह घर का गणित खराब हो जाएगा। चल अंदर। चल नहीं रही क्या? ये रिक्शा भेजू तेरे वास्ते। चल फटाफट रोटी दे मुझे। रोटी तो मैं तुम्हें ला दूंगी, लेकिन मेरी एक बात कान खोल कर सुन लियो, जो तुमने अपने माँ बापों की जिम्मेदारी ली ना, यो बोझ मैं नहीं उठानेगी। देख परी, मेरी बात सुन ले, मेरे माँ बाप को बोझ न कहिए आज के बाद, उन्होंने पाल पोस के बड़ा कर दिया मुझे, अब मैं नहीं छोड़ दूं। वो सब मैं नहीं जानती, मैंने ब्याह थारे साथ करा, किसी की जिम्मेदारियां लेने के लिए नहीं, और चाहे कोई मर रहा है या जी रहा है इस घर में, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। देख परी, तू अब हद पार कर रही, हद ना पार करे, जो मैं कहूँगा तुझे मानना पड़ेगा। जी नहीं, मैंने जो कह दिया ना कह दिया, मैं थारे माँ बाप के साथ एक पल नहीं रहने की। फिर जब तू मेरे माँ बाप के साथ नहीं रहने की, तो इस घर में भी नहीं रहने की, चल दफा यहाँ से। अच्छा, तो तुमने ये कसर भी पूरी कर दी, आज तुमने अपने माँ बाप के चक्कर में आके मेरे ऊपर हाथ बिठा दिया। अरे मैं उनका तो क्या, थारा भी इलाज बनवा दूंगी, जा रही अपने घर। चल दफा हो जाए यहाँ से। और असल क्यों हो गया, आज के बाद घर में घुसना चाहिए, तो उन्होंने घर का गणित ही खराब कर दिया। अब देख, अब पूरे घर का ना इलाज बनवा दिया ना, तो मैं भी अपनी माँ से पूरी की औलाद नहीं। भाई तूने भाभी का हाथ ठाका, तो आने ठाता और क्या करता। माँ, अरे माँ, क्या हुआ? ये क्या हुआ? सब कुछ ठीक भी हुआ अब्बा? कुछ ठीक नहीं है माँ। चला अंदर आ, क्या हो गया? चला जा, आजा, चुप हो जा। चल मुंडी टूटे खड़ा हो, सारे दिन सो जा, पड़ा हुआ पता नहीं क्या का जोड़ो जा। चल इधर को आ जाओ अब्बा, इसे देख लो औंधी रोती भी आई यहाँ से, परे को हो जाना। आ जाओ अब्बा। हाँ अब बता मुझे क्या हुआ, क्यों रो रही? चुप हो। माँ, मैं वहाँ से सारा दिन काम करूँ, काम कर करके मेरी हड्डियाँ भी दुखने लगे हैं, और फिर भी रोज की रोज में मुझे ताना मारे। और माँ, एक भी दिन ऐसा नहीं जाता जिस दिन में मुझे नीचा ना दिखाते हैं। और वो तेरा जमाई मुझे नो कह रहा, अगर यहाँ से रहना है ना तो मेरे हिसाब से रहना पड़ेगा और मेरे माँ बापों की सुननी पड़ेगी। और जब मैंने पलट का जवाब दिया ना, तो मेरे साथ मार पिटाई करी और मुझे घर से बाहर काट दी। माँ कोई बात नहीं बेटे, वो भी तेरे माँ बाप ही। अरे तो चुप बैठा रहो, मुंडी टूटे, तुझे पता है कुछ? देख बुरा न माने बेटी, सिर पे भी तूने चढ़ाया मुंडी टूटों को। मैंने तुझे पहले ही कहा था उन्हें सिर पे न चढ़ाइए, लेकिन तूने सारे काम कर करके जो है ना उन्हें अपने ऊपर हावी करा, उसका नतीजा भुगत रही अब तू। लेकिन तू घबरावे ना, अब तू अपनी माँ के घर में, उनकी तो मैं मुंडियाँ रगड़ दूंगी और ऐसा बैंड बजाऊंगी, ऐसा बैंड बजाऊंगी, पूरा खानदान याद रखेगा।
हाँ माँ, ये तो तू सही कह रही, इसमें मेरी गलती। लेकिन माँ वे तो इतने बड़े झुट्टे, पहले मुझे नु कह करे थे कि तुम्हारी बेटी जैसी, और आज वे सारे के सारे मेरे साथ मार पिटाई पे उतर गए माँ। अरे मेरी बेटी, लेकिन बेटे तू चिंता न कर, अब तू अपने माँ बाप के घर में आ गई, अब तो मैं खुद देख लूंगी उन्हें। उनका बैंड न बजा दिया, मेरा नाम सकूरी नहीं। अरे चुप हो जा, क्यों जाते घर उजाड़ने के चक्कर में लगी हुई। आ बेटे मैं छोड़ता हूँ तुझे। आ पहले तेरा तबला ही बना दे। अरे माँ रहने दे। तो भाई फिर तुझे क्या जरूरत आ रही थी यार भाभी पर हाथ ठाने की? अरे हाथ में ठाता करता क्या, उसकी बदतमीजी जो है ना आज तक बर्दाश्त करी है मैंने, लेकिन आज उसने माँ बाप के बारे में ऐसी बात कही, तेरे से क्या बताऊँ, बर्दाश्त नहीं हुई मेरे से। वो बेटे क्या नहीं बर्दाश्त हुई। अरे अब्बा, भाई ने ना आज गुस्से में भाभी पर हाथ ठा दिया और वो अपने घर चली गई। ओहो वो बेटे, ये तो बहुत बुरा कहा तूने। एक काम करी भी जा, उसे बहू को लेकर आ जा। देखो अब्बा मेरी बात सुन लो, मैं उसके घर उसे मनाने बिल्कुल नहीं जाने का, चाहे आवे या ना आवे मुझे फर्क नहीं पड़ता, और ना मुझे कहियो आज के बाद के उसको लेके आऊँ। भाई अब्बा सही कह रहे, सुन दो भाई। अरे क्या सही कह रहे हैं यार। भाई यार बात तो सुन यार। वो भाई हज होगी इन जागते की भी। कैसा टाइम आ गया, कोई बात नहीं सुनने को तैयार है, मुझे कुछ करना पड़ेगा। अजय हाँ जी, ले पकड़ो टिफिन। चलो तुम बैठ जाओ, मैं थारे खातर रोटी ला रही, रोटी खा लियो। अरे कहाँ यार, वो रात बाद में देखो वहाँ के, पहले से बहू को लाऊं जाके। आजकल बात जब ऐसी देर में बिगड़ गया। बता, ये बाबा गलतियाँ खुद करो, भुगतने हम पड़ो, ये भूख के प्यास से जाएंगे वहाँ। अरे मुंडी टूटे, क्या कर रहा तू? क्या करो जा तू, फोन पे मुनीम पनायो। तेरे से कहा लकड़े ठीक कर ले, अगर हो गई तो यहाँ मर जा आके, वहाँ कर रहा हूँ। सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम। अरे भाई साहब, जो हमारे जमते से गलती हुई उसकी हम माफी चाहें, इसे बहू को मेरे साथ भेज दो। बहू को भेज दो? तूने सोच ले किस तरह मुंडी टूटे, हम तेरे साथ बहू को भेज देंगे? जिस पैरों से आया ना उन पैरों से वापस हो जाए यहाँ से। ऐसा को भी ऐसा नहीं करा करते हैं, हमारे गांव में इज्जत है, हमारी इज्जत खराब हो जाएगी कर तो इसे समझो को भेज दो हमारे साथ। इज्जत का तो जब सोचता, जब तेरे लौंडी ने से मेरे लौंडी को महाराज पे हाथ आया, जब इज्जत का ख्याल आया था मैं। ऐसा को भी बात सुन ले मेरी, तुझे इन्हें समझी नहीं तो बता दिया कि मेरे समझे ने इस पर हाथ आया, पर तू तो नहीं बताया किस गलती की वजह से थाया इस पर हाथ, वह गलती भी बताई। देख लिया माँ, इतना सब कुछ होने के बाद भी ये मुझे गलत ठहरा रहे, और आज तो इन्होंने मेरे साथ मार पिटाई करी, कल को तो ये मुझे जान से भी मार सके। हाँ मेरी बच्ची ठीक कह रही तू। ऐसा कोई इस लम्जे की बात सुनकर इतना बड़ा फैसला न ले, इक्का तो दो घर बर्बाद हो जाएंगे। कोई बात नहीं, अगर हमारी लौंडी का घर बर्बाद हो रहा ना तो होने दे, हम अपनी लौंडी का घर फिर बसा देंगे, लेकिन अपनी लौंडी के साथ मार पिटाई नहीं होने देने के। और जो तुमने मेरे लौंडी के साथ मार पिटाई करी ना, इसका तो बदला मैं जरूर लूंगी, तो मैं कोर्ट कचहरी तक घचटवा दूंगी। ऐसा कोई देख ले, तू गलत कभी ऐसा न करे, भी सोच ले। अरे मैं तो ऐसे ही करूंगी, तू यहाँ से लंबा हो, चल निकल खड़ा हो यहाँ से। ठीक है, मैं जाना के सोच देख रही हूँ। हाँ सोच चबा जा ना, तो मैं घसीटवा दिया, मेरा नाम सकूरी नहीं है। चुप हो जा, बैठती बैठती रहो तू, मैं देख लूंगी ना तो। जी लेकर नहीं आए बहू को? अबे कहाँ बहू बहू को लाया, कोई भेज देगा। मैं तो हाथ पैर भी जोड़ लिए, मिन्नत अभी बतेरी कर ली उनकी। अगर मैं नहीं भेजते ना वो बहू आवे, बहू ने भी मना कर दिया, और वो तो ऊपर तो उसके माँ बाप कोर्ट कचहरी की धमकी भी दे रहे। कोर्ट कचहरी की धमकी क्यों दे रहे हैं? मैं कोई इतनी बड़ी बात तो थी नहीं। तब रुक जाओ, मैं पप्पी को बुला रही। अरे पप्पी। हाँ पूरा ये बेटे आ रहा। हाँ भाई, तेरा बाप गया था तेरी बहू को लेने, इनके साथ तो उन्होंने भेजी नहीं, ऊपर तो कोर्ट कचहरी की धमकी भी दी उन्होंने। तो एक काम कर, अपनी सास को जा और बेटे अपनी बहू को मना कर लेकर आ। माँ तू चिंता क्यों कर रही, कोर्ट कचहरी की तो तड़ी दे रहा है वो भी देख लेंगे, लेकिन उसको उल्टा सीधा बोलना सिखा दूंगा मैं। और बच्चे बात बिगाड़ने नहीं करते, बात को सुलझा कर इसी में समझदारी। और एक काम कर, जाकर उसे बहू को लिया, इससे पहले की बात हो पड़े। बाबा और कितनी बात बढ़ेगी, थोड़ी बड़ी बात बढ़ गई क्या? यो थारी बेइज्जती कर दी, तुम्हें मना कर दिया उन्होंने,
मेरी बात सुन लो, उस ढेबे को उस घर में लेके नहीं आने का मैं, जब तक वो खुद नहीं आने की। तो भाई बेटे मान रहे बात को। अरे भाई कहाँ रहेगी सरकारी नौकरियां भी नहीं लग लुगती भाई। ओ बेटे ये डब्बे लगा के फिर मैं हाथ मोजा के डब्बे छा कर था, मैं भी यही लगाते सारे। ठीक है भाई, मैंने तो सोच लिया नौकरी नाक से तो भी लगती नहीं, मैं तो अब्बा के साथ रहूंगा, यही काम करूंगा भाई, अपना काम बढ़िया भाई। कहाँ अब्बा वहां से रखेगा मैं? हाँ हमको रखे कोने में पड़े। माँ हाँ भाई। तू धो रही है कपड़े, वह कहाँ महारानी? अरे भाई वह तो संडार रही घर में पड़ी हुई। अच्छा क्या ड्रामा आयो, वह देख नहीं रहा? क्या हो भी गया? तेरी अंका फूट रही का, वह देखे माँ अपना आप कपड़े धो रही, तुझे इतना भी नहीं दिखता कि माँ बाप के 2 जोड़ी कपड़े के धो दूं मैं? हाँ तो मैं क्या करूँ, तुम्हें पता नहीं इस घर में कितने काम हो, सारे काम मैं ही करूँ। वो महारानी तो अपने घर जाके बैठ जा, मैं तुम्हें बता रही आगे मैं कोई भी काम इस घर में अकेली करने की नहीं। अरे वो जो कर रही है अपना आप भुगता की, लेकिन तू सही नहीं कर रही। क्या सही है क्या गलत है मुझे ना बताओ ये बातें। अब मैं तुम्हें बता रही, अब से मैं इस घर में अपना सारा काम तो करूंगी, बाकी इस घर के किसी भी आदमी को कोई भी काम करने की नहीं, चाहे कोई जिए मेरी तरफ से चाहे कोई मरे, मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है यहाँ से। अजी उठियो, तुम अब तक पड़े हैं, टाइम देख लो सुबह के 10 बज गए। चलो मुँह हाथ धो लो, मैं थाली नाश्ता ला रही। और तुमने रात भी नहीं खाना खाया? हाँ भूखे सो गए थे यूं ही। खा लूंगा मैं खाना और नाश्ता भी कर लूंगा, पहले तुझे मेरी बात माननी पड़ेगी जो मैंने तुझे कहा था। क्या? पहले मेरे माँ बाप को खाना बना के दे, जिम में खाओगे जिम में खाऊंगा। अच्छा जी, तुम इसी बात पे अंठे पड़े। मेरी भी जिद है, मैं उन्हें खाना बना के देने की नहीं। तो फिर मैं भी नहीं खाता खाना खुना। तो ठीक है फिर ना खाओ। तो तेरे तो मंगागा किसी ने खाना, तुझे कहा तू मुझे खाना ला के दे, मतलब भूखा ही ठीक हो जा। तो ठीक है फिर भूखे ही रहियो। अब मेरी बात सुन लो, जिकर परी भाभी घर छोड़ के चली गई ना, मैं भी करी घर छोड़ के चली जाऊंगी। तो चली जाना, रोका किन्ना तुझे, किसे तड़ी दे रही तू, जा मिनट तो पहले जा अपने घर। हाँ ठीक है फिर, सारे के सारे इस घर में भूखे मरो, मैं भी जा रही। हाँ भूखे मरेंगे, बहुत परेशान करके डाल की, सारा काम मेरे ऊपर डाल रखा। कहीं मैं नौकरानी या मेरे बाप ने नौकर बना के भेजी थी इनके घर में, वो तो चल जा अपने घर महारानी। हाँ मैडम जी, हाँ जी जो रेलवे की वैकेंसी निकली है ना, उसका एक फॉर्म भर दो मेरा। ठीक है भर देंगे, आप बैठ जाइए। ठीक है। पता नहीं क्या समझे अपने आप को, मैं भी अपने अब्बा से उनकी हालत खराब करवा दूंगी। अब्बा, अजी अब्बा। क्या बात बेटी, ना कोई फोन ना कोई खबर, सब ठीक तो है? अजी अब्बा कुछ ठीक नहीं है। ठीक नहीं है? आज अंदर आके बैठ के बात करेंगे, आजा आजा मेरे बेटे, बैठ बैठे आराम से। अब बता क्या बात होगी? अब्बा तो मैं क्या बताऊं, एक तरफ तो मेरे सास ससुर हैं जिन्होंने मेरा जीना आराम कर रखा, और दूसरी तरफ सारा दामाद है जो मेरी एक नहीं सुनता। तो बेटे तू वो घर छोड़ के आ गई क्या? अब्बा इतना कुछ होने के बाद भी अगर मैं वो घर ना छोड़ के आती तो और कहाँ जाती है? क्या मतलब, तू वहां से लड़ झगड़ के आई क्या? अब्बा लड़के नाते तो और क्या करती मैं? क्या? अब्बा तुम ही बताओ, मेरी जिठानी तो वहाँ रुकती नहीं, रोज बैग से उठावे अपने घर चली जा, मुझे नौकरानी समझ रखा। अब बाद में ना घर का जरा सा काम नहीं करा, मेरे साथ लड़ाई झगड़ा करने लगे, तो मैं गुस्से में घर छोड़ के आ गई। तू घर छोड़ के आ गई काम से बचने के लिए? अरे बेटी ये चीज तो हमने तुझे सिखाई नहीं थी, और वो भी तो तेरे माँ बाप ही हैं, जैसे हम तेरे माँ बाप वैसे ही वो। अच्छा भाई बात तो सुनो, मैं सास ससुर कहीं मेरे का, उस जिठानी के कुछ नहीं लगते का, उसने सारा बोझ मेरे ऊपर डाल रखा उनका। ना ना बेटी, ये बात तेरी बिल्कुल गलत है। बड़ों को बोझ नहीं समझा करते, बड़ों की खिदमत करा करें, और बड़ों की खिदमत करने का मौका भी किसी किसी को मिले मेरे बच्चे। अब देख, मेरी माँ थी बहुत तेज, अल्लाह माफ़ करे, और तेरी माँ बहुत सीधी थी, और मेरी माँ ना चाहे जब तेरी माँ को डांट दिया करी थी बिना बात के, और तेरी माँ उनके सामने उफ तक नहीं करी थी। और बेटे ये तूने बहुत गलत करा, अगर आज तेरी माँ जिंदा होती तो वो तो जीते जी मर जाती।
इतना बड़ा कदम कैसे उठा लिया। हाँ अब्बा तुम सही कह रहे, देख के मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। अब क्या करूँ मैं? बेटे तू वापस अपने घर चली जा, असली घर तो वही हो, ससुराल। अब्बा किस मुंह से जाओ मैं वहाँ से? मैं तो उन्हें बहुत ज्यादा बुरा भला कह के आ गई। अरे कोई बात नहीं बेटे, मैं चलूंगा तेरे साथ, मैं उन्हें समझाऊंगा। मेरी फूल सी बच्ची से अगर गलती होगी तो उसे माफ कर देंगे। चल तू मेरे साथ अभी चल। हाँ मेरा बच्चा, चुप हो जा। जी सोच रहे क्या, खा लो रोटी। मैं जी क्या सोचता, मैं तो नहीं सोच रहा कि हमारा घर भी कितना अच्छा था, कितनी रौनक थी हमारे घर में। पता नहीं किसकी नज़र लग गई हमारे घर को। पहले बड़ी बहू छोड़ कर चली गई, अब छोटी बहू भी जा दी। अगर छोटी बहू तो मुझे यह उम्मीद नहीं थी अगर ऐसा करेगी, ऐसा कदम उठावेगी वह। जी तो बात तुम सही कह रहे हैं, हम तो नहीं सोच रहे थे अब 2 बहू आ गई घर में, हमारा बुढ़ापा चैन सुकून तो कट जाएगा। अकामा क्या आपता था, हमें ये दिन भी देखने पड़ेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। आ जाओ जी, आ जाओ, बैठो। बद्री भाई, ये जो मेरी बच्ची यहाँ से लड़ झगड़ के गई, इसकी तरफ से मैं माफ़ी मांग रहा। इसने बहुत गलत करा, और जैसे ही मुझे इस बात का पता चला, मैं अपने सारे काम छोड़ के इसे यहाँ लेके आया हूँ। इसकी गलत बात है बद्री भाई, ये बिन माँ की बच्ची बहुत लाड प्यार से पली हुई, थोड़ी ज़िद्दी है, इसने ये बहुत बड़ी गलती करी, इसे माफ़ कर दियो। इसकी तरफ से मैं माफ़ी मांग रहा बद्री भाई आपसे। अजी नहीं अभी साहब, तुम क्यों माफ़ी मांग रहे हैं? बच्चे गलती हो ही जा, हमारे लिए तो यही खुशी की बात है, हमारी बहू वापिस घर आ गई। बद्री भाई सही कह रहे तुम। वैसे तो अब मैंने इसे समझा दिया, कोई गलती नहीं होनी। अगर आगे से इससे कोई गलती हो जाए ना, इसे अपनी बच्ची समझ के माफ़ कर दी। ठीक है, आप मुझे इजाज़त दें, मुझे कुछ ज़रूरी काम है। अजय आप जी साहब बैठ जाओ, मैं चाय बना रही हूँ। अजी नहीं रहने दो बहन, फिर कभी आऊँगा, फिर चाय पी लूँगा। अजय बैठ जाओ, पी लो। अजी रहने दो, कोई बात नहीं। बेटे देख, असली घर तेरा यही है, अब बिल्कुल भी मैं शिकायत का मौका ना सुन लूँ, ठीक है? अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अब फिरेंगे भागेंगे। ए परी, बात सुनिए बब्बू, उसका तेरे मरद का पप्पी पुप्पी का फोन आया तेरे पास? अरे माँ, नहीं तो फसाद की जड़ है, और वही फोन करेंगे, उनका नहीं आया फोन। आया नहीं ना, देख अब आवेगा उनका फोन। ऐसा इंतजाम करके आई उनका, अब भागे फिरेंगे वो। मैंने उन पे दहेज का झूठा केस डाल दिया। पर माँ दहेज की तो कोई बात ही नहीं थी। ए बेटी तुझे क्या पता, जब सीधी उंगली से घी नहीं निकलता ना, उंगली को टेढ़ी करनी पड़े। अपनी पकड़ को मजबूत करने के लिए झूठ का सहारा भी लेना पड़े। इब देख कर भागे फिरेंगे, मेरे पैरों में पड़ के माफी मांगेंगे मुंडी टूटते। सकूरी क्या कर रही तू? तू ठीक नहीं कर रही। जो कुछ कर रही मैं ठीक कर रही। उन्हें पता तो लगेगा किसी की दी बेटी को सताने का क्या नतीजा हो। अब मुंडी टूटते जेल में बैठ के चक्की पीसेंगे ना, जब ही उनको अकल आवेगी। गेट खोलो। हाँ जी साहब, क्या बात होगी? आप लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज हुई है थाने में, चलो हमारे साथ। शिकायत? अजी साहब, हमारी तो लड़ाई झगड़ा भी अरे है। चुप, तुम्हारे खिलाफ दहेज का मुकदमा और बहू के साथ मारपीट करने के आरोप हैं। चलिए हमारे साथ, चलो। अजी साहब मेरी 1 मिनट बात तो सुन लो। अरे थाने में सुनाइए जो सुनाना है। अजी एक बात सुन लो मेरी बात। देखो साहब, मैं बिल्कुल सच बोल रहा, हमने तो दहेज का कभी नाम तक भी नहीं लिया है। अजी हाँ साहब, इतनी बात तो हुई थी, कुछ में लम्बे में बहू में बोल चाल सी हुई थी कुछ, वैसी बात पर वैंस का घर भागी। और शाम हो तो उनके घर भी गया था, मेरी इन्होंने एक भी नहीं सुनी, मुझे बेइज्जत करके बाहर काट दिया। बिल्कुल सच बोल रहा मैं साहब, झूठ नहीं बोल रहा बिल्कुल भी। अच्छा, देख बाबा, मेरी बात सुन, दोनों पक्ष बैठ के ना इस मसले को घर में सुलझा लो। मैं यूँ कह रहा, अगर ये मामला कोर्ट में पहुंच गया ना, पूरा घर खींचा फिरेगा। आई बात समझ में? ठीक है साहब, जैसा तुम कह रहे हैं मैं ऐसा ही करूँगा। हाँ बस ठीक है, निपटा से। चलो जी साहब। अजय पुलिस क्यों आई थी? अरे क्या बताऊँ यार, हम तो बहुत बुरे फंस गए। क्यों, क्या होगा? अरे बहनी का बड़ी बहू, उसके माँ बाप ने दहेज का झूठा केस कर दिया हमारे पर। अच्छा जी, मैं झूठा कुछ भी इल्जाम लगा दो हमारे पर। तुम रुक जाओ, मैं भी बुला रही पप्पी को।
अरे पप्पी हाँ पूरा ये भाई। हाँ माँ, क्या बात हो गई? अरे भाई तेरे सास सहुरे ने हमारे पर केस लगवा दिया झूठा, और वो भी दहेज का। केस मतलब? तो भाई मतलब क्या, अभी पुलिस आई थी, यूँ कह के गई इसे मामले को घर में ही बैठ कर निपटा लो। अगर ये मामला कोर्ट कचहरी में चला गया तो सारे घर के खींचे पीवेंगे। अच्छा जी, उनकी इतनी हिम्मत हो रही है क्या? क्यों हमारे घर पुलिस भेजेंगे? रुक जा, मैं फोन पे बात कर रहा हूँ उनसे। अरे भाई आराम तो करे बेटे, बात को सुलझा करो, अन्नी लंबी खींच जागी हो। मेरी माँ मेरी बात सुन, आज तक मोहब्बत से तो पेश आए हम उनसे, और उसका ही नतीजा जो ऐसे काम कर रहा है हमारे साथ वो। रुक जा तू। बताओ, लौंडी भी पहुंच गई होगी मार्केट में, ताला ही नहीं लग रहा, क्या गजब आ रहा। ये ले, किसका आ रहा फोन? हेलो। सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम। मैं बोल रहा पप्पी। हाँ बता, क्या क्या है? मेरी बात तो सुनो, तुमने हमारे यहाँ पुलिस की भेजी और कैसे केस लगवाया हमारे पे? जैसा तूने मेरे लौंडे पे हाथ उठाया, ऐसा मैंने थारे पे केस लगवाया। ये इतनी बड़ी बात नहीं थी। इतनी बड़ी बात नहीं थी? अरे तेरे लिए नहीं होगी बड़ी बात, यो हमारे लिए है बड़ी बात। चलो मैं मान रहा, ये थारे लिए बड़ी बात थी है, लेकिन गलती तो उसमें मेरी थी, मुझे फंसवाते। तुमने मेरे माँ बाप पे झूठा केस क्यों लगवाया देश का, यूँ बताओ मुझे तुम। अरे तू छोड़ियो झूठ सच, मैं तेरे से बात नहीं करना चाहती। अब तो तेरे से और तेरे घर वालों से बात कोर्ट में ही होगी। हाँ चल ठीक है, फिर तू कोर्ट में मिली है, कर तुझे कितने केस करने हैं, हम नहीं डरते तेरे से। हाँ ठीक है, फिर देख कैसे करूंगी थारा इलाज। पापा ही नहीं मानने के, ये लातों के भूत हैं, बातों से नहीं मानने के। अगर नहीं बेटे तुमने क्या कहते हैं, मैं प्रधान से करूँगा बात, ऐसे प्रधान नहीं बताऊँगा। आ देख ले जिस तरह करना। चलो जी। हाँ भाई, पुलिस क्यों भेजी तुमने इनके यहाँ? केस क्यों करना चाह रहा है तुम इन पे? अजी केस हम इन पे यूँ करना चाह रहे हैं प्रधान जी। एक तो उन्होंने हमारी लौंडी को मार छेद के घर भेजा, उल्टा और दहेज मांग रहे। बताओ हम कहाँ से देंगे ना दहेज? अरे मुंडी टूटे तो क्यों नहीं बोल रहा? अजी नहीं प्रधान जी, हमने ऐसा कुछ नहीं करा है, झूठ बोल दिया। अजी मैं बताऊं तुम्हें प्रधान जी, ये जो है ना हमारे से पैसा ताड़ने चाह रहे हैं, इसलिए झूठ बोल रहे हैं। अल्लाह मेरी तौबा, हम क्यों झूठ बोलते? अरे पैसों के लालची तो तुम हो, तुम बोल रहे झूठ मुंडी टूटो। देख सगुरी, तू भी सच बोल ले अपने हिसाब से, और भाई तुम भी सच बोल रहे अपने हिसाब से। भाई बद्री मुझे यूँ बता, फैसला किकर करूँ मैं? अजी प्रधान जी हम तो नहीं चाह रहे, कहाँ कोर्ट कचहरी के धक्के खाएंगे, इधर फैसले को यही निपटा दो। यहाँ नहीं निमटने का मामला, ये तो कोर्ट कचहरी जाएगा। प्रधान जी तुम एक काम करो, इस मामले को कोर्ट कचहरी तक पहुँचाओ। तुझे बहुत लग रही कोर्ट कचहरी की, इसका मतलब तू ही झूठी। अल्लाह मेरी तौबा, मैं क्यों झूठ बोलती? अगर मैं झूठ बोल लूँ ना, खुदा का बेड़ा गर्क कर दे। मैं तो सच बोल रही। अरे जब हम गांव के प्रधान बैठे, हम चाह रहे कि तुम्हारा फैसला यही हो जा, थारे चार पैसे बच जा, तू कोर्ट कचहरियों के चक्कर में उलझा रही। अजी वो अरे चुप, बराबर कर रही जब से। जितना प्रधान जी आप चाहो उस तरह फैसला कर लो जी। हाँ शगुरी, अब बता मुझे, तू अपनी लड़की को भेजना चाहे या नहीं? मुझे साफ बता दे। 1 लाख तक भी नहीं? क्यों भाई, तू रखना चाहे? देखो जी मैं तो रखना चाह रहा, बाकी इनकी मर्जी, मुझे कोई एतराज नहीं है। देख सगुरी, यो तो रखना चाह रहा, तो मेरी नजरों में गलत तू है, तू उसको भेजना नहीं चाह रही, तो फैसला जो है वो इनके हक में जा रहा। समझ गए नहीं? जो इनका खर्चा हुआ हुआ 10-20 हजार रुपया, भाई वो तुम इनको दे दो और फैसले को रफा दफा करो। मेरा फैसला तो यही है। दे दे अब्बा पैसे, निपटा इस मामले को। दूर मुंडी टूटे, करवा दिया बेड़ा गर्क, तेरा भी नाश होगा। लो जी प्रधान जी अपने हाथ से दे दो। कितने है? ये 30,000 है जी। अब बात सुनो प्रधान जी, हमारी तरफ से तुमने फैसला निपटा दिया, अब कल आगो गंजे कुछ करने लगे, इसकी हमारे पे कोई जिम्मेदारी नहीं है। अरे बद्री भाई, हम बैठे नहीं गए यहाँ से प्रधान, तू कहें की टेंशन ले रहा, जो भी जिम्मेदारी होगी वो मेरी होगी। भाई 30,000 है, देख सकुरी हो, अब मामला में कुछ सुन न लू, ये रख। तो जी अब्बा, ऊपर वाले ने हमारी सुन ली, जो ये मामला यही निमटवा दिया और कोर्ट कचहरी से बच गए हम। ऊपर वाले का लाख लाख शुक्र अदा करना चाहिए। अरे बेटे, ऊपर वाला भी सच का साथ दे, उसके घर देर हो, अंधेर नहीं है। यह तो बहुत बड़ी खुशी की बात है। अब्बा, एक खुशखबरी मेरे बबी। क्या?
रुक जा अब्बा बताऊंगा, पहले तुम मुंह मिठा करो। खुशखबरी क्या है? खुशखबरी तो बता दे कहीं की। बताऊंगा पहले खाओ। अब तो बता दे। अब्बा पप्पी भाई की सरकारी नौकरी लग गई। सच में? भाई सरकारी नौकरी लग गई तेरी। बहुत बढ़िया, खुशी की बात है भाई। कहाँ क्यों हो रहा तू? मैं क्या क्यों हो रहा है? तो खुशी की बात है क्योंकि मैंने तो रंग लाई। अल्लाह तेरा शुक्र है। अरे चाची क्या बात कर रही है तू, रिश्ता बहुत बढ़िया है और लौंडी भी बहुत खूबसूरत है और दहेज में ना कार लावेगी। अरे पूरे गांव में तेरा नाम हो जाएगा। हाँ सकूरी? अच्छा चाची मैं बाद में बात करूंगा। सकूरी सकूरी, अरे रुक तो। ये तो बिचौलिया। अरे कहाँ भागी जा रही इतनी तेज? अरे अच्छा तो मिल गया बिचौलिया, मैं तो 2-3 दिन में तेरे पास ही आती। क्यों? अरे वो मेरी लौंडी है ना, उसका कोई रिश्ता देख अच्छा सा। क्यों वहाँ का क्या रहा? उसे वहाँ वापिस नहीं भेज रही? उसका तो वहाँ से फैसला हो गया था, पूरे गांव को पता। वो तो अब घर ही है मेरे, कोई उसका रिश्ता देख अच्छा सा। ओ सकूरी, ये क्या गलती कर दी तूने? क्यों, ऐसा क्या हो गया भाई? तुझे नहीं पता, वो जो तेरा दामाद है नहीं पप्पी, 6 महीने पहले उसकी सरकारी नौकरी लग गई और 1 लाख रुपया महीना कमा रहा वो। पप्पी की नौकरी लग गई? हाँ। फिर क्या गजब होगा। इधर कहाँ जा रही? कहाँ जाती, बस अपनी किस्मत को रोऊंगी जाके। क्या हुआ अल्लाह। ये सकूरी क्या हो गया? सिर पकड़ के क्यों बैठी? मुंडी टूटे, मैं तो सिर पकड़े बैठी। अगर तुझे पता लग गया ना क्या हुआ तो अपना सिर ही फोड़ लेगा। ऐसा क्या हो गया? वो जो प्रधान ने फैसला करा था ना, वो तो हमारे हक में था ही नहीं, लेकिन वो जो पप्पी था ना, उसकी सरकारी नौकरी लग गई। अब तो हमें अपने लौंडी का दूसरा रिश्ता देखना ही पड़ेगा। माँ मैं नहीं करती दूसरी शादी शुद्धि, अगर वहाँ भी मेरे साथ ऐसा ही होने लगा तो फिर मैं तो कहीं की भी नहीं रहने की। बेटी शादी तो तुझे करनी पड़ेगी, कब तक तुझे घर में बिठा के रखूंगी? अब तो मोहल्ले पड़ोस वाले भी बातें बनाने लग गए। क्यों माँ, अब क्या हो गया? जिम में ससुराल छोड़कर यहाँ से घर में आई थी, जब तो तू बड़ी कह रही थी तेरा घर है तेरा घर है, अब क्या हो गया इस घर में? अब ये घर बदल गया क्या? बेटे ऐसी बात नहीं है, तू हमारी मजबूरी को समझ, हम ही क्या करें। तुम एक काम करो, सब कुछ सही हो जाएगा, तब मेरे ससुराल में चलकर माफी मांग लो। हम कैसी माफी मांगेंगे? जब वो तेरा ससुर तुझे यहाँ लेने आया था, हैं? तूने खुद ने मना करा था जाने से, ऊपर से तेरे चक्कर में आके हमने भी उसे खरी खोटी सुना दी थी। ठीक है माँ, चल गलती मेरे से हो गई थी, अब भी मेरा घर उजड़ना तो बच सके, अगर तुम जाकर वहाँ से माफी मांग लो। ठीक है बेटे, हम वहाँ जाके माफी मांग लेंगे, और अगर हमारी माफी मांगने से तेरा घर बस रहा ना तो हम 100 बार माफी मांगने के लिए तैयार हैं। चल फिर एक काम कर, तू भी हमारे साथ चल, जल्दी से तैयार हो जा और तुम भी तैयार हो जाइए। चलो चल रहे। अजी हाँ जी। सारे बाल इतने बड़े बड़े हो रहे, इन रोज मेरे पे भान बैठ जाए, इससे बड़ा तो तब मेरी चोटी गेड़ ले करो। अरे हाँ, तेरा दिमाग खराब है यार। ऐसा कर, तू तो बढ़ गए दिन में एक, ये भी करने के भी नहीं, फिर ऐसे ही कह रही थी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। बैठो जी बैठो। और बताओ जी कैसे आना भैया? अजी वो बस क्या बताऊं, वो चलो रुक जाओ नहीं एकदम। ए खुशी, जी अब्बा। चाय लाइए बेटी। जी अभी लाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हो आप लोग? हाँ अल्लाह का शुक्र है। लो जी, ले बेटे। हाँ खुशी जी ये बेटी, वहाँ भी हमें जाना था, वहाँ नहीं जाती तो तैयार भी नहीं हुई है अभी तक। अब्बा जी आपको तो पता ही, मैं आप लोगों के बिना नहीं जाने की। आप सब भी तैयार हो जाओ, फिर मैं भी चलती। ये बस हम क्या करेंगे, बुढ़े थे आदमी, थक टुका आ जाएंगे, तू चली जा बस। जी नहीं, आप भी तैयार हो जाओ।
चल अच्छा ठीक है, तू तैयार हो जल्दी, फिर चल रहे सब। जी अब्बा। ये कौन है लमडी? ये बहू है हमारी। किसकी बहू? पप्पी की। तो क्या बात? तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी और इस कहानी से आपको क्या सीख मिली, कमेंट करके जरूर बताएं। और हाँ दोस्तों, इस कहानी के माध्यम से हमारा किसी के दिल को भी ठेस पहुंचाना नहीं है। कृपया इस कहानी को अपने दिल पे न लें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों।